सो दिस इज अक्ष राजपूत और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुंडई ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है इंडिया में। सो आज हम वेन्यू फेसलिफ्ट का कंपैरिजन करने वाले हैं निसान की मोस्ट अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट के साथ। तो वैसे तो इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, अराउंड 1.5 लाख का फर्क आ जाता है, पर निसान की मैग्नाइट कम प्राइस में भी उतने ही फीचर प्रोवाइड कर देती है जितने आपको 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देने के बाद वेन्यू प्रोवाइड करती है। इसके फेसलिफ्ट में वेन्यू में जो अभी चेंज की गई है वो है इसकी फ्रंट की ग्रिल और पीछे की टेल लाइट, जिसे हुंडई ने नाम दिया है कनेक्टिंग टेल लाइट। तो चलो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को, क्योंकि डायमेंशंस से ही गाड़ी के साइज़ का पता चल जाएगा आपको कि कौन सी गाड़ी आगे है डायमेंशन वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों ही गाड़ियों की लेंथ। तो लेंथ तो दोनों कार की सेम है 3994 mm। तो लेंथ में तो दोनों गाड़ियाँ सेम है और कोई भी आगे या कोई भी पीछे नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के विड्थ के बारे में। तो विड्थ है मैग्नाइट की 1758 mm और अगर विड्थ की बात करें हम वेन्यू की, तो वेन्यू की विड्थ है 1770 mm, जो कि 12 mm ज़्यादा है मैग्नाइट की विड्थ से। तो विड्थ में वेन्यू आपको पेपर डायमेंशंस में ज़्यादा लगेगी, पर अब आप इन्हें रियल में देखोगे तो दोनों गाड़ियाँ आपको सेम दिखाई देगी, क्योंकि 12 mm कुछ ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं है कि इतना बड़ा फर्क आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोनों गाड़ियों की हाइट। तो हाइट मैग्नाइट की है 1572 mm और हाइट वेन्यू की है 1617 mm, जो कि 45 mm ज़्यादा है मैग्नाइट की हाइट से। तो हाइट में आपको थोड़ा सा फर्क दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैग्नाइट की हाइट थोड़ी छोटी है वेन्यू से। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो ग्राउंड क्लियरेंस मैग्नाइट का है 205 mm और वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें वेन्यू के, तो वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm, जो कि 10 mm कम है मैग्नाइट की ग्राउंड क्लियरेंस से। सो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए और टूटी फूटी रोड है, तो आपको मैग्नाइट ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वेन्यू, क्योंकि वेन्यू का 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस छोटा है, पर 10 mm में इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो अराउंड सेम सा ही आप ग्राउंड क्लियरेंस इनका मान सकते हो और कोई भी गाड़ी आप प्रेफर कर सकते हो। सो अगर बात की जाए इनके व्हील बेस के बारे में, तो व्हील बेस दोनों ही गाड़ी का सेम है 2550 mm, मतलब जो इनके व्हील के बीच में डिस्टेंस है दोनों ही गाड़ियों का सेम है, क्योंकि लेंथ भी सेम है। तो एज कम्पेयर टू सेम सस्पेंशन पे ही होती हैं सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो इनका व्हील बेस सेम है दोनों गाड़ियों का। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस के बारे में। तो मैग्नाइट में जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है आपको 336 लीटर्स का, और वेन्यू में जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 350 लीटर्स का। और वेन्यू का जो बूट स्पेस है वो आपको 14 लीटर्स ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नाइट। तो अगर आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना है या फिर आपका ज़्यादा सामान रहता है आप जब ट्रैवल करते हैं, तो वेन्यू आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। सो अब बात कर लेते हैं हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले व्हील्स के बारे में। तो मैग्नाइट में आपको चाहे बेस मॉडल लो या फिर आप टॉप मॉडल लो, दोनों ही मॉडल्स में या फिर सारे वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं 16 इंचेस के व्हील। कोई भी इनमें व्हील्स में चेंजेस नहीं मिलेंगे। पर अगर आप वेन्यू प्रेफर करते हैं तो वेन्यू में आपको मिलते हैं बेस मॉडल में 15 इंचेस के व्हील्स, और टॉप मॉडल अगर आप लेते हैं या फिर बेस मॉडल से कोई भी ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 16 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं। और टॉप मॉडल में आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है वेन्यू में वो 15 इंचेस का मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में। टर्निंग रेडियस होता है कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही गाड़ी को अच्छा माना जाता है। तो बात करें अगर मैग्नाइट के टर्निंग रेडियस के बारे में, तो वो मिलता है आपको 5 मीटर का, और वहीं अगर बात की जाए वेन्यू के टर्निंग रेडियस के बारे में, तो वो आपको मिलता है 5.1 मीटर का। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0.1 मीटर का डिफरेंस है, ये तो नेग्लिजिबल ही है। तो टर्निंग रेडियस भी आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम मिल जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ी में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो कंफर्ट के मामले में मैग्नाइट और वेन्यू दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको कंफर्ट मिल जाता है। बट अगर वेन्यू आप प्रेफर करते हैं तो वेन्यू में इस बार रियर जो सीट्स हैं वो इंक्लाइंड दे दी गई है, तो हो सकता है वेन्यू लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल लगे एज़ कम्पेयर टू मैग्नाइट। बट एज सच कोई कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में कोई कभी नहीं है, ना तो मैग्नाइट में ना ही वेन्यू। मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि जैसा कि हमने डायमेंशंस में देखा कि दोनों ही गाड़ियों की लेंथ सेम है, और अभी हमने बूट स्पेस वाले कॉलम में देखा कि इनमें बूट स्पेस वेन्यू में 12 लीटर का ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको हो सकता है कि वेन्यू में नी रूम प्रॉपर ना मिले एज़ कम्पेयर टू मैग्नाइट, क्योंकि मैग्नाइट का थोड़ा बूट स्पेस कम है, तो हो सकता है उसमें आपको नी रूम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए एज़ कम्पेयर टू वेन्यू।
सो अभी तक जितने भी हमने क्राइटेरिया कंपेयर किए हैं उसमें तो लगभग दोनों ही गाड़ियाँ सेम है या 19-20 का ही फ़र्क आप मान सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके मेन क्राइटेरिया के बारे में जिसकी वजह से वेन्यू की सेल्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। अमंग जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती है मार्केट में उनसे सबसे ज़्यादा वेन्यू की ही सेल क्यों होती है, उसका मेन रीज़न अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो मेन रीज़न है इसकी सेल ज़्यादा होने का वो है इसके इंजन ऑप्शंस, क्योंकि वेन्यू आती है ऑप्शंस के साथ, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले इसमें आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो जनरेट करता है 85 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं मैग्नाइट में मिलने वाले 1 लीटर के इंजन के साथ जो जनरेट करता है 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के मामले में वेन्यू ज़्यादा आगे निकल जाती है मैग्नाइट से। अब बात कर लेते हैं इनमें जो सेकेंड इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं जो टर्बो चार्ज हैं। पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो वेन्यू में आपको टर्बो चार्ज में मिलता है 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन जो जनरेट करता है 120 PS की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसी इंजन को अगर हम कंपेयर करते हैं मैग्नाइट में मिलने वाले 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ, तो मैग्नाइट का इंजन प्रोड्यूस करता है 100 PS की पावर और 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इस इंजन में भी अगर देखा जाए तो वेन्यू का इंजन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू मैग्नाइट। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैग्नाइट का इंजन कम पावरफुल है वेन्यू से, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैग्नाइट का जो इंजन है वो अंडर पावर है या फिर उसमें पावर नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। निसान ने उसे मैग्नाइट के वेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है और इधर हुंडई ने इसे जो वेन्यू में मिलता है इंजन इसे वेन्यू के वेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि जो मैग्नाइट का इंजन है वो अंडर पावर है। सो मैग्नाइट में आपको सिर्फ 2 इंजन्स का ऑप्शन मिलता है, एक टर्बो चार्ज और एक नेचुरली एस्पिरेटेड। और अगर हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में, तो वेन्यू में आपको 3 इंजन्स ऑप्शन मिलते हैं जो आपको मैंने 2 तो बता दी, एक टर्बो चार्ज और एक नेचुरली एस्पिरेटेड। और एक उसमें जो तीसरा इंजन मिलता है उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो इसमें तीसरा इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो जनरेट करता है 100 PS की पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अगर आप डीजल कार प्रेफर करते हैं तो आप वेन्यू की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मैग्नाइट में आपको डीजल का ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो निसान मैग्नाइट में आपको सेफ्टी में मिलता है ABS, ड्यूअल एयरबैग्स, EBD, पार्किंग कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स साइड सीट्स जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सारे वेरिएंट्स में। वहीं अगर हम बात करते हैं वेन्यू में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो उसमें आपको मिलते हैं ABS, EBD, आइसोफिक्स साइड सीट्स, ड्यूअल एयरबैग्स, 4 पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट। वहीं अगर आप वेन्यू का टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको ड्यूअल एयरबैग्स की जगह 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने सारे फीचर्स को कंपेयर कर लिया जो भी इन गाड़ियों में मिलते हैं, चाहे सेफ्टी फीचर्स, डायमेंशंस या फिर जो भी फीचर्स और मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस के बारे में। तो यहीं पर आकर सारे लोगों का मूड चेंज होने वाला है क्योंकि मैग्नाइट के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 5.88 लाख से और इसके टॉप मॉडल का प्राइस है 10.36 लाख। और वेन्यू के अगर प्राइजेस की बात करें तो वेन्यू के प्राइस स्टार्ट होते हैं 7.53 लाख से और जिसके टॉप मॉडल का प्राइस है वो है 12.57 लाख। वैसे तो दोनों ही गाड़ियां फीचर्स वाइज और डायमेंशंस वाइज सेम है और अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपके बजट में फिट होती है। तो वैसे दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में, तो कोई सी भी आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी अभी भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको और भी किसी गाड़ियों के पेयर्स का कंपैरिजन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।